गया। ध्यान से सुनना, कथा कैसे सुननी चाहिए। विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पये। कथा का आयोजन जो करवाए 7 दिन का महोत्सव रखे। 7 दिन जो कथा करवाए तो जिसकी जितनी सामर्थ्यता हो, विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पयेत्। जिस प्रकार पिता अपनी पुत्री के विवाह में जितनी सामर्थ्यता होती उतना धन खर्च करता, उसी प्रकार कथा में भी यजमान की जितनी सामर्थ्यता हो उस अनुसार भगवान की कथा का महोत्सव रखना चाहिए, व्यवस्था रखनी चाहिए। और यजमान के नियम हैं, सुनो यजमान के क्या नियम है। जो कथा सुने वो 7 दिन तक जमीन पर लेटे, भूमि पर शयन करे। जब तक कथा में बैठे तब तक 12 अक्षर मंत्र का जाप करता रहे, या जो गुरु मंत्र हो, या विठ्ठल विठ्ठल, या पंडरीनाथ पंडरीनाथ, या मावली मावली, हाँ? या आई मां, आई तुलजा भवानी, हाँ? अन्य नामों को आप ले सकते हो, पर बैठे बैठे खाली नहीं, नाम जप चलते रहना चाहिए। कथा के बाद भी नाम जप। 7 दिन तक जो श्रोता कथा सुने क्रोध ना करे, अभक्ष भोजन ना करे। अभक्ष मतलब जो खाने योग्य नहीं, हा? अभक्ष भोजन ना करे, झूठ बिल्कुल ना बोले, सत्य का पालन करे, प्रतिदिन मस्तक पर तिलक लगाए, सूर्य उदय के पहले जागे, और जो कथा श्रवण कर रहा है जब कथा प्रारंभ हो में तो उसके पूर्व में आ जाए। कथा विराम जब हो तो विराम की आरती करके घर जाए। ऐसा कथा इस विधि से श्रवण करने वाला श्रोता जो कामना लेकर के कथा को श्रवण करेगा, व्यासपीठ की ऐसी महिमा है, कार्य के अनुसार तो सिद्धता कार्य की होगी ही, पर 21 दिन में कोई ना कोई रास्ता निकल के आ जाएगा। ये कथा का प्रसाद है। हम नहीं ऐसा कहते, व्यासपीठ ऐसा कहती। पर अगर नियम ना करो, तुम 1 नहीं 10 भागवत करवा लो तब भी कुछ होने वाला। एक बार हमें एक सज्जन मिले थे, बोले महाराज हम तो हर साल भागवत करवाते। हमने कहा अच्छी बात, क्या दिक्कत है? बोले नहीं नहीं नहीं, आज तक हमारा काम सफल नहीं हुआ। उन्होंने कहा दिक्कत क्या है? बोले महाराज और तो कोई दिक्कत नहीं, बस एक ही झंझट। हम की झंझट बता भाई, कौन सफल नहीं हुआ? हर साल भागवत करवा रहा, सफलता कौन सी प्राप्त नहीं? बोला महाराज संतान नहीं है। तो हमने कहा देवी जी को ले आना। बोले ब्याह ही नहीं भाव। अब हमने कहा कल्याण जब शादी नहीं हुई तो संतान कहां से हो जाएगा? पहले भाई शादी करवा फिर संतान की कामना कर। तो जो आप प्राप्य है, जो बड़ा संभव है, उसके लिए बड़े प्रयोजन की आवश्यकता, पर भागवत से बड़ा कोई प्रयोजन भी नहीं। श्रीमद् भागवत से बड़ा कोई उपाय नहीं। कोई भी परेशानी हो, सबका उपाय श्रीमद् भागवत रूपी संगता। ये श्रोता के नियम है, लेकिन वक्ता के भी नियम है। वक्ता कैसा होना चाहिए? किसके मुख से कथा सुननी चाहिए? सुनिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टान्ति कुशलो धीरः भक्ता कार्यो विनिष्ठा। भागवत में कथा किसके मुख से सुननी चाहिए, उसके 10 लक्षण बताए। ध्यान से सुनना, कैसा होना चाहिए वक्ता। विरक्तो, पहला जो कथा कर रहा हो, जिसके मुख से आपको कथा सुननी है, वो विरक्त होना चाहिए। विरक्त का मतलब बाबा नहीं, कोई महात्मा नहीं। विरक्त का मतलब है जिसे धन से ज्यादा लालच ना हो, जो संसार के वासनाओं में ज्यादा लिप्त। वो तो दिख जाता ना, वो तो दिख जाता। आजकल मीडिया बड़ी प्रबल है, दिख जाता। लोगों का स्वभाव, चरित्र, उसकी वाणी नेत्रों से पता चल जाती, वाणी से पता चल जाता कि किस चरित्र का है। नेत्र बता देते कि अच्छा है कि बुरा है।
वाणी बता देती कि कितना गहरा ज्ञानी है कि मूर्ख है, सठ है। तो पहला लक्षण है विरक्तो, दूसरा लक्षण वैष्णवो, वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव का मतलब जिसने गुरु परंपरा से दीक्षा ली हो, माला पहनता हो तुलसी की, शिखा रखता हो, यज्ञोपवीत धारण करता हो, मस्तक पर प्रतिदिन तिलक लगाता हो, भगवान श्री हरि ठाकुर जी, कृष्ण, नारायण, विठ्ठल, पांडुरंग स्वामी आदि आदि के को मानता हो, इष्ट मानता हो, उसे वैष्णव कहते हैं। कुल में जन्मित हो और जिसका 8 वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार हो गया हो और गुरु परंपरा के अंतर्गत गायत्री उपासक हो। रामायण में भी आया है, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दो, यही सम विजय उपाय न दो। रामायण में विप्र की बड़ी महिमा बताई महाराज, बहुत महिमा है विप्र की। तो विप्र तीसरा लक्षण विप्र। चौथा लक्षण वेद शास्त्र विशुद्धि कृत, जिसके मुख से आप कथा सुनो वो वेद शास्त्र से परिणत हो, वेद को पढ़ चुका हो, शास्त्र का ज्ञाता हो, ताकि आपको समझा सके। क्योंकि विचित्र भाषा बोलने वाला कोई हंस है, उस हंस का नाम है वेद। श्लोक का अर्थ कुछ और होता है पर वास्तविकता कुछ और होती है। और जो पढ़ा नहीं होगा वो सीधा सीधा बता देगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। किस शब्द को कहां उपयोग करना है, इसके लिए वेद शास्त्र पढ़ने की बड़ी आवश्यकता है। जैसे एक शब्द है सुर, सुर माने होता है देवता और सुर माने होता है गायन का सुर। एक शब्द है असुर, असुर माने राक्षस भी होते हैं, और असुर माने जो गायन में ठीक ठाक ना हो वो असुर, बेसुरा, उसे असुर कहते हैं। अगर आप ज्ञाता नहीं है तो गाने वाले को तुम राक्षस समझ बैठो तो गड़बड़ हो जाएगा। हा? वो ठीक से ना गा पा रहा हो तुम कह दो बड़ा राक्षस है, असुर है। असुर का पर्यायवाची राक्षस होता, उल्टा फुल्टा हो जाएगा। इसलिए शास्त्र भागवत में श्लोक दिया है वेदव्यास जी ने, वेद शास्त्र विशुद्धि कृत, शुद्धि हो जिसकी शास्त्रों में, ऐसे वक्ता के मुख से कथा सुनो। फिर कहा दृष्टांत कुशलो, जो कथा कर रहा हो वो दृष्टांत कुशल हो ताकि आपको समझा सके। कई बार सीधी सीधी कथा समझ में नहीं आती तो दृष्टांत के माध्यम से, जैसे उदाहरण, उसके माध्यम से भी समझा जा सकता है। इसलिए वक्ता में ये लक्षण जरूरी है, दृष्टांत कुशलो, दृष्टांत में कुशलता हो, धीरहा, धैर्यवान हो। कैसा हो? धैर्यवान। और पूज्य पंडित श्री रामाधर आचार्य जी ने तो व्यासपीठ की आचार संहिता में बड़ी अच्छी बात लिखी कि आजकल वक्ताओं की बड़ी होड़ मच गई, बाढ़ आ गई, परंतु धैर्यता किसी में नहीं, और कथा बिना धैर्यता के असंभव है। भाई खुद नहीं समझोगे दूसरे के कब समझाओगे? बात वही होगी सिद्ध, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को समझाने के पहले खुद का चलना नितांत आवश्यक है, ताकि उसका अनुभव क्या होगा वो आप समझ सको। कह तो दिया कि 108 माला करो, पर खुद करके देखो कितना बैठने में करियाई पिराती कमर दर्द होता है, हा? शरीर की क्या हालत होती है, पहले खुद करके देखो तब दूसरों को बताओ। अथवा एक बार एक व्यक्ति महात्मा गांधी के पास अपने बालक को लेकर गया, वो गुड़ बहुत खाता था। पहुंचा तो महात्मा गांधी बापू को कहता है कि
बापू ये मेरा बालक है, बड़ा गुड़ खा, बहुत गुड़ खाता है और आपको ये बहुत मानता, आप एक बार बोल दो कि बेटा गुड़ मत खाना, गुड़ से गर्मी होती है, दांत खराब हो जाते हैं, इतना बोल दो ये मान जाए। तो महात्मा गांधी बापू ने कहा कि अभी नहीं, 15 दिन बाद लाइए। व्यक्ति 15 दिन बाद फिर पहुंचा, बापू बेटा गुड़ बहुत खाता, आप कह दो कि गुड़ मत खाना, गर्मी होती है, दांत गंदे हो जाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा कि 10 दिन बाद फिर लाना। बेचारा फिर 10 दिन बाद गया, फिर बोला अब कह दो कि बेटा गुड़ मत खाना, गुड़ खाने से पेट खराब होगा, गर्मी होगी, दांत खराब हो जाएंगे। बापू ने बोल दिया बेटा इधर आओ, गुड़ खाते हो? उसने कहा जी बेटा आज के बाद गुड़ मत खाना। क्यों? गुड़ खाने से पेट खराब हो जाएगा, गर्मी ज्यादा हो जाएगी, अपच की स्थिति बनेगी, दांत खराब हो जाएंगे, जाओ आज के बाद मत खाना। तो जो उस पुत्र का अभिभावक था, पिता था, उसने हाथ जोड़कर कहा आपने बालक को समझाया सो तो ठीक है, पर हमारी समझ में नहीं आया कि आपने 2-3 बार मुझे बुलाया क्यों, 10 दिन बाद आना, 15 दिन बाद आना, समझ नहीं आया। महात्मा गांधी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले दरअसल पहले हम भी गुड़ खाते थे, हमने सोचा पहले खुद छोड़कर देखें, बाद में बालक को बोले, और वही पहले महात्मा गांधी ने किया, पहले छोड़ा और फिर उसको उपदेश दिया। इसलिए अच्छा आजकल होता बड़ा विचित्र है, बाप खुद गुटखा खा रहा होगा पर बेटे से कहेगा गुटखा मत खाना, कैंसर हो जाएगा, और खुद छोड़ता नहीं तंबाकू, खुद एकदम घिसे जा रहा, मले जा रहा, और पट ओ खैनी खूब खा रहा, अब बेटा बगल में बैठा, बेटा खैनी मत खाना, तंबाकू मत खाना, कैंसर हो जाएगा, आगे के लगे तू सुधर पहले। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर दूसरों को तो बढ़िया उपदेश देते हैं, खुद नहीं समझते। इसलिए शास्त्र में आया है दृष्टांत कुशलो धीरहा, दृष्टांत कुशल हो, धीर हो, धैर्यवान हो, वक्ता कार्यो निःस्पृह, वाणी शुद्ध हो ताकि समझ में आ सके, स्पष्ट हो। इन लक्षण वाले वक्ता के श्रीमुख से ही कथा श्रवण करना लाभदायी है। ऐसा वक्ता हो, उसके मुख से जो अगर आप कथा सुनोगे तो बड़ा आनंद, फिर आपको लाभ मिलेगा। भाई औषधि बढ़िया हो, दवाई बढ़िया हो, चेकअप बढ़िया हो गया हो और दवाई खाने की विधि पता ना हो तो उल्टा धुल्टा हो जाएगा, उल्टा दूसरा रोग और प्रकट हो जाएगा। सटीक तभी होगा औषधि ठीक हो और खाने की विधि बढ़िया हो, परहेज बढ़िया हो, तभी रोग खत्म होगा।